अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। तो आज की सुबह स्टार्ट हुई है सैंडविचेस से। मैंने सैंडविचेस बनवाए थे मामा से क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा खाने का मूड नहीं हो रहा था। और अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी-सी शोर-शराबा या नॉइस वगैरह फ़ील हो तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि साथ ही हमारे ना कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा है तो उसका चल रहा है। तो भाई मैंने 2-3 दिन पहले नेल पॉलिश लगाई थी, तो अब मैं सोची थी कि इसे उतार लूँ। और इसके लिए ना एक नेल पॉलिश रिमूवर मैंने ले रखा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रीज़नेबल है। अराउंड 3 महीने हो गए हैं मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं नेल पॉलिश ज़्यादा नहीं लगाती, लेकिन ये इतना अच्छा नेल पॉलिश रिमूवर है कि आपका एक ही स्वैप में ना सारी उतार देता है नेल पॉलिश। और ये भी नहीं होता कि आपके हाथ ख़राब हो गए, आपकी नेल्स पे कभी-कभार ऐसा होता है कि अगर आप नेल पॉलिश लगाते हो तो आपकी उँगलियों पर नेल पॉलिश लग जाती है या आपके इर्द-गिर्द नेल पॉलिश लग जाती है, लेकिन इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इससे जो है ना, अगर डार्क कलर की भी आपने नेल पॉलिश लगाई है ना, तो एक ही स्वैप में उतर जाता है और उँगली वगैरह पे भी नहीं लगता। और जो साइड्स पे रह जाता है ना, आप उसे बाद में कर लो, बाद में उतार लो तो भी इजीली उतर जाता है। तो आई वुड रिकमेंड दिस 100%। ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे। मैंने तो मुल्तान में के मार्ट से लिए थे, तो बड़े रीज़नेबल थे। 1150 के थे, मत ओ सॉरी 115 रुपीज़ के थे। और 3 महीने अगर इसे मेरे गुजारते हैं तो इट इज़ वर्थ इट। अगर आप मेडोरा का लेते हो तो मेडोरा का सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि जैसे ही आप उसे खोलते हो तो वो फ़ौरन उड़ना, हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। तो भाई ये तो बहुत अच्छा है। और इसकी जो सॉल्यूशन है ना, वो ऑयली सा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैंने एक हाथ के उतार लिया, दूसरे हाथ पे मैंने ग्रे कलर की नेल पॉलिश लगाई थी, तो अब मैं वो उतारूँगी। अच्छा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है, मतलब आपको नेल पॉलिश लगा लेते हैं तो उसके बाद तो उतारने की मेहनत करनी ही पड़ती है, लेकिन भाई बड़े अच्छे तरीके से ना रिमूव हो जाता है। सुबह मामा ने मुझे अंडा दिया था, लेकिन मैंने अंडा खाया नहीं था, तो मामा ने अब मेरे हाथ में ला के दे दिया था कि अब ये खाओ, क्योंकि तबीयत जो है 3-4 दिन से काफ़ी ख़राब चल रही है। साथ ही साथ किचन में मामा ने खाना भी बनाना शुरू कर दिया था और दूध उबाल लिया था, तो दूध की देगची हुई पड़ी है और दूध जो है ना वो ठंडा हो रहा है। शाम में दर्जन ने भी आना था, तो मैंने कुछ अनस्टिच कपड़े ले रखे थे, जिसमें से एक सफ़ायर का भी है और इसकी शर्ट ली थी। ट्राउज़र भी मैंने साथ ही ले लिया था और शर्ट की जो प्राइस थी वो 990 रुपीज़ थी। साथ इसके ऊपर बॉर्डर था और पिंक कलर का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। इसके साथ मैंने ना पिंक कलर की ही लेस ली है और लेस ही बहुत खूबसूरत है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी लेस, लेकिन बड़े मज़े की लेस आई है। तो अच्छा, और इस लेस की फ़िनिशिंग इतनी अच्छी है, अगर मैं आपको दूसरी लेस से मैं आपका कंपैरिजन करके दिखाऊंगी तो इसकी लेस की फ़िनिशिंग बड़ी अच्छी है। और इन लेसेस को कहते हैं मिल्की लेस, और ये जो है ना, ये सारी डाई हुई भी आती हैं या तो आपको ख़ुद डाई करवानी पड़ती हैं। तो मैं तो ये डाई हुई भी ली थी और बिल्कुल मैच हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कलर में फ़र्क आ रहा है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा फ़र्क नहीं आ रहा था जब मैंने ये ली थी। अच्छा, उसके बाद दूसरा भी सफ़ायर का सूट है। लास्ट ईयर ही मैंने आई गेस ले लिया था, तो ये सारे प्रिंट जो है ना लास्ट ईयर के हैं, आपको अब नहीं मिलेंगे। तो लास्ट ईयर ले लिया था और जब लास्ट ईयर में सेल लगी थी तब लिए थे। अच्छा, ये दूसरी लेस है, शटल लेस है। मैं आपको इसका कंपैरिजन दिखा रही हूँ कि ये कोई इतनी ज़्यादा नीट नहीं बनी हुई, और जो पहले बनी हुई, जो पहले मैंने आपको दिखाई है, वो बहुत ही ज़्यादा नीट है। दोनों ही पिंक लेसेस हैं, लेकिन ये मैंने बारीक लेस ली है। और ये जो है, ये ग्रीन है कलर का सूट है, वो जो था वो टील कलर का सूट था। अच्छा, इसका नीचे का बॉर्डर भी मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन घर में पहनने के लिए तो शर्ट सही है। इनके साथ मैं ट्राउज़र भी ले आई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैचिंग के ट्राउज़र्स भी मिल गए थे। और मैं उसी तरह पैक करके रख दूँगी कि दरमियान में लेस, फिर ट्राउज़र का कपड़ा और फिर शर्ट का कपड़ा और साथ ही नाप की चीज़ें। तो शाम में आए थे सिट्रस और माल्टे आए हुए थे, तो मामा ने कहा कि जूस निकाल दो, तो मैं वो जूस निकाल रही थी, लेकिन ज़्यादा मैंने जूस निकाला और मामा ने कहा था कि ये छोटे कप निकाल लो, क्योंकि आजकल सबकी तबीयतें ख़राब हुई हुई हैं और मौसमी भी थोड़े ख़राब होने लग रहे थे। तो मामा ने कहा निकाल लो और थोड़ा थोड़ा सा पी लेंगे, तो चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी और चीज़ मतलब सबको पहुंच भी जाएगी और सब पी भी लेंगे। तो खैर मैंने हाफ़ मौसमियों का जूस निकाल लिया था और हाफ़ जो है वो मैंने यूँ ही छोड़ दिए थे। अच्छा, फिर जब पापा का निकालने लगी तो ये जो है ना, ये बहुत कम पड़ गया था। फिर मुझे दोबारा जो है ना, वो दोबारा निकालना पड़ा था पापा के लिए। अच्छा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहा था कि कितने मौसमी में मेरा जूस पूरा निकल आएगा। तो खैर जब मैं कप्स में डिवाइड करने लगी, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ था कि भाई आपने तो कम निकाला है, थोड़ा सा और निकालो। अच्छा, आजकल मैं कुछ पढ़ नहीं रही, पेपर मेरे बिल्कुल सर पे खड़े हुए हैं, लेकिन मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा। कभी मैं मार्केट चली जाती हूँ, कभी मैं कुछ करने लग जाती हूँ, कभी कुछ करने लग जाती हूँ।
तो भाई ये चीज़ें चल रही हैं। इवन कि मुझे पढ़ना चाहिए, और अगर अब नहीं पढ़ा तो बस फिर पूरा साल पढ़ने का क्या फ़ायदा। प्रॉफ मेरे बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। तो खैर मुझे पढ़ना भी है। साथ साथ रात को मेरी बहन को पता नहीं क्या जुनून उठा है, उसने रात में जो है ना वो उसे अंडा बनाना था, ऑमलेट खाना था, और साथ साथ मामा पापा की रोटी भी बना रही थी और सबका डिनर जो है वो बनाई थी। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा रिकॉर्ड ही कर लेते हैं कि मामा क्या क्या बना रही हैं। अच्छा, रात में उसने ना और खाया भी बलों वाला पराठा है। लाइक आप बलों वाला पराठा सुबह खाते हो, और वैसे तो हम लोगों में से कोई भी पराठा और चाय नहीं लेता, लेकिन भाई उसकी जब अजीब ही मर्ज़ी थी कि उसने ना मामा से बलों वाला पराठा बनवाया है। साथ ही साथ हमने जो है मैक्रोनी बना दी थी। और भाई हमारे घर में तो ये मसला ही है कि आप चाहे जितनी मर्ज़ी डिशेस बना लो, रात को कोई ना कोई फ़ास्ट फूड वाली चीज़ बनती ही बनती है। तो रात में मेरी बहन ने ना मैक्रोनी बना ली थी। चलो जी, मुझे मैक्रोनी भी पसंद नहीं आई, ठीक है। फिर मामा सुबह जो है वो नान आए हुए थे, तो मैंने नानों को जो है ना वो इस तरह ट्रायंगुलर शेप में कट कर लिया, और मामा यहाँ पे बना रही हैं बेसन वाले नान। तो ख़ैर मैंने मामा को कहा कि बनाते हैं। नो डाउट हम अपनी मामा को बहुत बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेडी कि वो हर चीज़ फटाफट बना देती हैं, और हमारे कहे बिना लाइक बिल्कुल भी ना नहीं करती कि बेटा नहीं नहीं, वो फ़ौरन बना देती हैं कि चलो मेरे बच्चे कुछ तो खाएंगे। और हम लोग बच्चे बहुत ही ज़्यादा पिकी हैं कि कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते। दो मामा ने बीफ भी बना रखा था, लेकिन भाई हमें बीफ नहीं खाना था। तो मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला रही थी और मैंने ज़रनाब की शादी देखी, तो बड़ी प्यारी लग रही है ज़रनाब यार, और इतनी प्यारी उसकी मेहंदी लगी हुई है। मैं तो देख देख के हैरान हो रही थी कि इतने सारे व्लॉगर्स आए हुए हैं, और उसका हस्बैंड और ज़रनाब दोनों ही माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये भाई मेरा छोटा सा व्लॉग था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहें। इंशाल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के तक आती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।